सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको जो ये जितनी भी पुस्तकें हैं हमारी जो नाना क्लासेस की, लगातार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। तो हमने कल स्टार्ट की थी जो राजस्थान त्रैमासिक पत्रिका है, राजस्थान करंट अफेयर्स की 3 महीनों की जो अब की बार बुक आपको बाजार में उपलब्ध करवाई गई है। कल हमने जनवरी 2023 की चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे दिसंबर 2022 की चर्चा करेंगे, जो स्पेशल आपके लिए रीट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपका करंट का बाहर नहीं जाएगा। हमारा मतलब टारगेट ये है भी आपने पुस्तक पढ़ ली, अब आपको यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर आपको रिवाइज करवाया जाता है। तो कल अपने आज दिसंबर कर लेंगे और कल अपने नवंबर 2022 की चर्चा कर लेंगे। तो लगातार 3 महीनों का आपको 3 दिनों के अंदर रिवाइज करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न देखो, दिसंबर 2022 का ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट। इसको ये क्या है, ई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखो, 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्य अभ्यास अष्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहां पर किया गया? महाजन बीकानेर के अंदर। कहां पर किया गया? महाजन बीकानेर के अंदर। अगला देखो, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने में अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के क्या है, 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इनमें से कौन कौन से वो शामिल हैं वो देखेंगे अपने। देखो, नारायण माथुर है लोक संगीत, ठीक है, नारायण माथुर है लोक संगीत। भारत रत्न भार्गव है रंगमंच। गिरधारी लाल पंवार को कथक में और हकीम का मांगणियार लोक संगीत में और जोधा खान लंगा संगीत में। इन पांचों को पांचों क्या है, अमृत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है शौकत उस्ता को। अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया शौकत उस्ता को। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र भल्ला को। किसको किया गया है? धर्मेंद्र भल्ला को किया गया है। जयपुर के निर्माता निर्देशक जिन्हें चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया है, तो वो है केसी बोकाडिया। कौन है? केसी बोकाडिया। और एक सूचना मैं आपको दे देता हूं, हमारा जो प्रताप क्लासेस ऐप है वो आप प्ले स्टोर पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हमने टेलीग्राम पर भी उसका लिंक डाल दिया है। और जो भी विद्यार्थी जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल इंडिया करंट की वहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। मंथ वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक। तो ठीक है, तो आप हमारे जो ऐप को डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आपका करंट का क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। तो इतनी आपको दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि लगातार आपको जो मंथली वाइज है वो वहां पर टेस्ट सीरीज डाल दी जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा केसी बोकाडिया। सत्य कथन बताइए। अब देखो सत्य कथन, मोहनत नैन्सी अवार्ड 2022 नंद किशोर सारस्वत को दिया गया। सीताराम लालस अवार्ड 2022 डॉक्टर मोहम्मद सदीक को दिया गया। मारवाड़ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 जहूर खां मेहर को दिया गया था। उपरोक्त सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट देखो, सत्य कथन फिर देखना है। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी अवार्ड 2022 भंवर सिंह सामोर को दिया गया। मारवाड़ का सरोज राव सिंहा सम्मान 2022 करणी सिंह जसोल को दिया गया। पद्म श्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र बानावत को दिया गया। उपयुक्त सभी कथन सत्य। और ये क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार द्वारा लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक समान पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें बताना है आपको सत्य कथन। तो पहला देखो, इसमें थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं उसको। देखो, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 750 रुपये प्रति माह बिल्कुल सही है। 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला व पुरुष को 1000 रुपये प्रति माह है, ठीक है। और उसके बाद में सितंबर 2022 तक 2,54,479 लघु और सीमांत श्रेणी के कृषकों को 827.7 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट देखो, 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया नोखा बीकानेर के अंदर। कहां पर है? नोखा बीकानेर। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किस जिले में किया गया?
तो ये जयपुर के अंदर किया गया, खादी ग्रामोद्योग का। अगला देखो, बीकानेर के लेखक जिन्हें परनिंदा समरस कहू नाही पुस्तक के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा, और वो है आत्माराम भाटी। बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये। बीकानेर के लेखक हैं ये आत्माराम भाटी, इनकी पुस्तक है परनिंदा समरस कहू नाही, इनको दिल्ली में राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना 2022 के तहत राजस्थान के कितने गांवों को सामुदायिक भवन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 568। कितने? 568। हाल ही में यूएसआईस इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जाहिर सी बात आपको पता है, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, किस संस्था को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के लिए प्लेटिनम श्रेणी में सी सेकंड एग्जाम बैंक अवार्ड से प्रदान किया गया? तो ये है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया? 4500 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। बड़े ही शानदार प्रश्न है, और ये रीट के अंदर सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपसे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन शुभारंभ किया है जोधपुर जिले से। कहां से किया है? जोधपुर से इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले के किस तहसील को अवगाहग्रस्त घोषित किया है? तो वो है पाली तहसील को ही। राजस्थान के किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये है अवनी लेखरा। कौन है? बड़े ही चर्चा में है अवनी लेखरा, और ये खेल खिलाड़ी में अवनी लेखरा से संबंधित पूरी चर्चा पढ़ लेना, क्योंकि निश्चित तौर से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, भी ध्यान रखना। 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? शकुंतला रावत। किसके द्वारा? उद्योग मंत्री शकुंतला रावत। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां शुरू की गई है? तो ये वीरवाड़ा सिरोही से। कहां से? वीरवाड़ा सिरोही से इसकी शुरुआत की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में स्थित किस मंदिर के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा 15 जनवरी से शुरू की है? और वह है पशुपतिनाथ मंदिर। कौन सा? पशुपतिनाथ मंदिर के लिए क्या है? निःशुल्क हवाई यात्रा 15 जनवरी से शुरू की गई है। 1 से 3 दिसंबर 2022 को पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो बात आपको पता ही है, कुंभलगढ़ महोत्सव है राजसमंद के अंदर। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की ट्रैप मिक्सड सीनियर टीम में राजस्थान के मानवादित्य सिंह राठौड़ और अनुष्का सिंह भाटी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसमें? ट्रैप मिक्सड सीनियर टीम में। ठीक है, अनुष्का सिंह भाटी ने किस से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। राजस्थान में संचालित राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल अकादमियों के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखो, बालक तीरंदाजी अकादमी है उदयपुर के अंदर, बालक वॉलीबॉल अकादमी है झुंझुनू में, बालक एथलेटिक्स अकादमी है गंगानगर में, और बालिका बास्केटबॉल अकादमी है जयपुर के अंदर, न कि अलवर में। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। ये आपको डिटेल नीचे तथ्य के साथ दी हुई है इसमें। जयपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने लो फ्लोर बसों के स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए किस बैंक के सहयोग से जयपुर बस ऐप का संचालन किया है? और वो है यस बैंक। कौन सा है? बस इतना याद रखना, लो फ्लोर बसों के स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए यस बैंक के साथ समझौता किया है। इसका उत्तर हो जाएगा यस बैंक। अगला देखो, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं टीकाराम जूली ने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं अपने टीकाराम जूली, उन्होंने राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कहां से किया है? ये किया है, ध्यान रखना, डूंगरपुर से। ये अलवर से। कहां से किया है? अलवर जिले से इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट देखो, नई दिल्ली में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तकला कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो कितने किया गया है? 5 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये है कौन कौन से। 28 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के 5 सिद्ध कलाकारों को सम्मानित किया गया। उनमें कौन कौन से शामिल है? अब ये 500 के 500 नाम आप देख सकते हो। विनोद कुमार जांगिड़ है, वर्ष 2017 के लिए चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए दिया गया। मोहनलाल सोनी, वर्ष 2017 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए दिया गया। गोपाल प्रसाद शर्मा,
2018 के लिए मिनिएचरिंग पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए। मोहनलाल शर्मा 2019 में ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए। आसाराम मेघवाल 2019 के लिए मिनीचेस्टर पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए। ठीक है, तो इन पांचों को दिया गया है। अगला, मंदार ग्राम सेवा सहकारी समिति सिरोही में 500 मीट्रिक टन वेयर हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उदयलाल अंजना के द्वारा। किसके द्वारा? उदयलाल अंजना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये लो आपके लिए बड़ा ही शानदार। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो ये 29 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के द्वितीय पुरस्कार से राजस्थान के किस गोपालक को सम्मानित किया गया? हरि सिंह गोदारा। किसको दिया गया? ये दूसरा जो पुरस्कार है वो हरि सिंह गोदारा को दिया गया है। 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन 9 से 12 दिसंबर को जयपुर में किस विभाग द्वारा किया गया? तो जयपुर में किस विभाग द्वारा किया गया? उद्योग व वाणिज्यिक विभाग। किसके द्वारा? उद्योग व वाणिज्यिक विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ किया। तो ये किया है अलवर जिले से। कहां से? यानी कि सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ अलवर जिले से की गई है इसकी शुरुआत। प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? तो ये प्रतापगढ़ और जयपुर के अंदर। कहां पर है? प्रतापगढ़ और जयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई और साबरमती नदी पर जलाशय निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान की मंजूरी दे दी है। यह किन जिलों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी? तो ये पाली और सिरोही की। किसमें? पाली और सिरोही जिले में इनकी जो पेयजल आपूर्ति की जाएगी। 8वें राष्ट्रीय COCDC पुरस्कार 2022 समारोह का उद्घाटन उद्योग व वाणिज्यिक मंत्री हैं शकुंतला रावत ने कहां पर किया? तो ये किया है शिकारगढ़ जोधपुर में। ध्यान रखना, शिकारगढ़ जोधपुर में इसका उद्घाटन किया है। राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। किसने? राजस्थान पुलिस की टीम है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में इसका आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। DRDO के साथ मिलकर राजस्थान में किस संस्था के द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? और वो है IIT जोधपुर। अपने कौन है? IIT जोधपुर। 40 नंबर देखो, राजस्थान में से निर्यात होने वाली वस्तुओं के प्रतिशत अंश में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखो, इंजीनियरिंग वस्तु है 14.75% ये निर्यात की जाती है। कपड़ा है 10.86 बिल्कुल सही है। धातु 10% और हस्तशिल्प का ध्यान रखना 2.71 नहीं है, हस्तशिल्प का है 11.76। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। और ये आपको नीचे तथ्य के साथ भी पूरी डिटेल दी हुई है। बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में किस खनिज के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं? तो ये पोटास के भंडार। ध्यान रखना, बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर पोटास के भंडार मिले हैं। 2022-23 बजट में घोषित राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को कब से लागू किया गया है? 2022-23 के अंदर ये बजट में घोषित हुई थी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को कब से लागू किया गया? 5 दिसंबर 2022। 5 दिसंबर 2022। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर राजस्थान में। सुरक्षा मंथन 2022 है जोधपुर राजस्थान। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में युद्ध अभ्यास के गरुड़ सेवन का आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर के अंदर। और जब ये कोई भी युद्ध अभ्यास होता है एग्जाम के अंदर ये टपके जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 कहां पर आयोजित हुआ? महाजन बीकानेर में। तो ये स्पेशल भी आपको अलग से क्लास दी है इसकी। एक और देखो, भारत और ओमान के बीच में अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये बीकानेर के में हुआ। भारत और ओमान के बीच में अल नजाह बीकानेर के अंदर। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो G20 शेरपा का आयोजन है उदयपुर जिले में। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर कितने चरणों में संचालित किया जा रहा है? तो ये 4 चरणों में वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा 50,000। ये कई बार एग्जाम में आता है। कितना?
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपए का मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान, ये सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कौन सी पार्टी विजेता बनी? तो ये बनी थी कांग्रेस। कौन सी बनी थी? कांग्रेस। हाल ही में चर्चा में रही मोनिका जाखड़ का संबंध किस खेल से है? बड़ा ही शानदार है मोनिका जाखड़, तो जाहिर सी बात आपको पता है निशानेबाज। मोनिका जाखड़ है निशानेबाज। आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान के किस जिले में नवंबर 2022 में पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन किया गया? तो ये जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में वैदिक पद्धति से नवग्रह और नक्षत्र वाटिका तैयार की जाएगी? किस विश्वविद्यालय में? यह है जगत गुरु रामानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर। ठीक है, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में नवग्रह और नक्षत्र वाटिका तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने शिक्षा संकुल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 2020 में। ठीक है, अब इन्होंने शुरुआत की है मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान के अंदर 5 सितंबर 2022, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कौन सा इम्प्लांट पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा? और वो है कॉकलियर इम्प्लांट। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? कॉकलियर इम्प्लांट। चांदगढ़ में लोहे के साथ तांबे के भंडार मिले हैं, यह किस जिले में है? तो यह है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है? चांदगढ़ में लोहे के साथ तांबे के भंडार मिले हैं और ये कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। 20 से 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? 20 से 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। कहां पर है? जोधपुर में। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? इसमें राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। कौन सा? 10वां स्थान। नेक्स्ट देखो, मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है राजस्थान। कौन सा बना है? मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन ने राजस्थान के साथ समझौता किया। 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर। राजस्थान विद्युत निगम उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? पुगल बीकानेर। और यह जाहिर सी बात है एग्जाम के अंदर ये टपकेगा। किसमें? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया ने स्थापित किया है पुगल बीकानेर। सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा ने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराकर चुनाव जीता है? तो इन्होंने हराया है अशोक कुमार पिच्चा को। किसको हराया है इन्होंने? अशोक कुमार पिच्चा को। सतत विकास के लक्ष्य द्वितीय को प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो ये किया है विश्व खाद्य कार्यक्रम। किसके साथ है? सतत विकास लक्ष्य को द्वितीय प्राप्त करने हेतु राजस्थान सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। अगला देखो, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्य पर 2020-21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसमें सर्वाधिक है पशुधन का। किसका है? पशुधन का सबसे ज्यादा योगदान है इसमें। अगला देखो, राजीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिशन 1 GP1 BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस बैंक के साथ समझौता किया? तो इन्होंने, एक तो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और दूसरा है फिनो पेमेंट बैंक, इन दोनों के साथ इन्होंने समझौता किया है। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला देखो, राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जयपुर के अंदर किया गया। अभी कहां पर है? राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में किया गया? महाजन बीकानेर में। शत्रुनाश है महाजन बीकानेर में। राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस किस वर्षगांठ पर बनाया गया? तो 51वीं वर्षगांठ। कौन सी बनाई गई है? राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला युद्ध स्मारक में 51वीं वर्षगांठ पर बनाया गया ये। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए किन किन के बीच एमओयू हुआ है? तो आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए ये हुआ है, एक तो राज्य महिला और बाल विकास विभाग और दूसरा है
वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच में समझौता है। उपरोक्त दोनों के बीच में हुआ है। राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने की मुहिम शुरू की है? तो ये बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। तो ठीक है, बीकानेर के अंदर। स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ किस संस्था का एमओयू हुआ है? तो स्वच्छता पर्यावरण प्रबंधन के लिए राजस्थान के विश्वविद्यालयों के साथ ये हुआ है रेड क्रॉस का। किसका हुआ है? रेड क्रॉस का समझौता हुआ है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर में। अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने राजस्थान के जैसलमेर में कितने मेगावाट क्षमता के तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू कर दिया है? तो ये 450 मेगावाट को इन्होंने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान IT क्रिकेट लीग के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किस विभाग के द्वारा किया गया? तो राजस्थान IT क्रिकेट लीग के तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो किस विभाग द्वारा किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा। सूचना विभाग के द्वारा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपको पता है, रीट में स्पेशल आपके लिए टॉपिक दे दिया है। 21 जून 2021 के समय शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में शुरू किया गया। महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के राजीविका ने किसके साथ एमओयू किया है? ये किया है अमेजोन के साथ। किसके साथ है? राजीविका ने ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजोन के साथ समझौता किया है। राजस्थान की पहली नगर परिषद कौन सी बनी है जहां विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है? और वो है सीकर नगर परिषद। कौन सी है ऐसी पहली जो है? सीकर नगर परिषद है जहां पर विधानसभा की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत की गई है। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? भी खनन क्षेत्र में ध्यान रखना, दूसरा पुरस्कार मिला है राजस्थान को, दूसरा पुरस्कार। राजस्थान के प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब की गई? तो ये भी पूछा गया था। हस्तशिल्प नीति है 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर है 2022। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये भी आपको पता है, पंकज मित्तल थे 40वें मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अब पता है फिर आपको कार्यवाहक यहाँ पे न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका है और पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसफर इनको किया जा चुका है। 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये ध्यान रखना, जयपुर के अंदर किया गया था इसका आयोजन। नेक्स्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है? तो ये दिया है 37। कितने हैं? 37 स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के अलवर जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया और वो है जितेंद्र कुमार सोनी, बड़े ही चर्चा में है। और ये अब राजस्थान के अलवर जिले के जिला कलेक्टर हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के विचार को अपनाते हुए पुलिस मित्र योजना कब शुरू हुई? तो ये जून 2019 के अंदर। कहां पर है? पुलिस मित्र योजना जून 2019। प्रदेश में टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई? ये याद रखना है आपको भी। टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2022। ध्यान रखना, 15 अगस्त 2022। सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये बायतू बाड़मेर में। ध्यान रखना, सिद्ध श्री खेमा बाबा का पेनोरमा बायतू बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। बजट घोषणा क्या है? बजट घोषणा 2022-23 में गोविंद गुरु पेनोरमा कहां बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो छाणी मगरी डूंगरपुर। कहां पर है? छाणी मगरी डूंगरपुर के अंदर गोविंद गुरु पेनोरमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। राव शेखाजी पेनोरमा अमृतसर में स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में है? तो राव शेखाजी का पेनोरमा अमृतसर में स्थापित किया जाएगा और यह है जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर जिले में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा 2 दिवसीय नारद सवरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये ज्वार कला केंद्र है जयपुर के अंदर। क्या है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा 2 दिवसीय इसका आयोजन किया गया था। भगत श्री सेन महाराज का पेनोरमा कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भगत श्री सेन महाराज का पेनोरमा बनेगा पुष्कर अजमेर के अंदर। कहां पर बनेगा? पुष्कर अजमेर के अंदर। प्रदेश में स्थापित पेनोरमा के बारे में असत्य। अब देखो पूरे पेनोरमा आ चुके हैं। भगत पेनोरमा जी का पेनोरमा होगा मालाश्री भीलवाड़ा के अंदर। कृष्ण भक्त अली बख्श पेनोरमा होगा मुंडावर अलवर में।
सबरी पेनोरमा दूध तलाई होगा रावत बटा चित्तौड़गढ़ में, और जसनाथ जी का पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में नहीं होगा। पूछा क्या इसने, असत्य है तो असत्य ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है इसमें। अगला देखो, फिर पेनोरमा के बारे में असत्य देखो, चालक नेची पेनोरमा चालक ना बाड़मेर बिल्कुल सही है। पन्ना दाई पेनोरमा कमेरी राजसमंद बिल्कुल सही है। बप्पा रावल पेनोरमा मठाठा उदयपुर बिल्कुल सही है। सुंदरदास पेनोरमा टोंक में नहीं है भी, उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। राजस्थान पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन के लिए किस राज्य का प्रतिनिधि दल राजस्थान में आया, तो यह आया था केरल का। बड़ा ही शानदार है, पूछा जा सकता है कि जब भी कोई अपने राजस्थान के अंदर कोई भी बाहर जो भारत से बाहर की कोई चीज अंदर आ जाए तो आपको पता है वो उसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम है सौराष्ट्र। कौन सी है, सौराष्ट्र। राज्य सरकार द्वारा 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया। स्टार लगा लेना, एग्जाम में पक्का छपेगा। 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप में शामिल किया गया, और वो कौन कौन सी हो जाएगी देखो। एक तो अनुवृत्ति कोचिंग योजना है, बाल गोपाल योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, और पर्यटन को पुनर्उद्योग का दर्जा। ये 4 याद रखना, 500 के 500 सारी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है ये। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, और वो है नागौर रेलवे स्टेशन को। किसको दिया गया है, ये नागौर रेलवे स्टेशन को दिया गया है। गुवाहाटी असम में 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते, तो 7 पदक जीते हैं पूर्ण और निर्मला ने। किसने जीते हैं, पूर्ण और निर्मला ने। इन्होंने गुवाहाटी असम के अंदर क्या है 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 7 पदक इन्होंने जीते हैं। अगला देखो, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने यानी कि 2025 तक, ठीक है 2025 तक तपेदिक को खत्म करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टिब्बी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया, यानी कि 2025 तक इसको खत्म किया जाएगा। निरांचल योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है, तो ये उदयपुर और जोधपुर। ध्यान रखना, निरांचल योजना बस सीधा ही आप याद रख सकते हो, निरांचल योजना उदयपुर और जोधपुर, बस इतना। इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में अपने अपने वर्गों में कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि सहायता दी जाएगी, तो ये 75,000। आपको ध्यान रखना 8वीं के लिए 40,000 है, 10वीं के लिए 75,000 और 12वीं के लिए ₹1,00,000 और एक स्कूटी वितरित की जाएगी। ये देखो नीचे आ गया ना। अगला देखो, राजस्थान सरकार की ऊर्जा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना कौन कौन सी है, तो ऊर्जा विभाग की एक योजना है और वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, ज्वार कला के अंदर जयपुर के अंदर क्या है जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन किया गया, सिरोही जिले का। ध्यान रखना, स्वच्छता विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में सिरोही जिले का चयन किया गया है। गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, किस जिले में है, तो यह है जयपुर के अंदर। कहां पर है, जयपुर के अंदर है गढ़ गणेश मंदिर। राजस्थान पर्यटन रेसो सिंबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना है, तो ये चुना है डॉक्टर अजीत सिंह को। किसको चुना है, राजस्थान पर्यटन रेंसोविल्स टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के लिए अजीत सिंह को चुना है। जयपुर की भूमिका शुक्ला ने भारतीय रग्बी फुटबॉल एशिया प्रतियोगिता में भारत के लिए कौन सा पदक जीता, इन्होंने रजत पदक जीता है। अब ये पदक नहीं पूछेंगे, ये आपको याद रखना है भी किससे, ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। कौन है, भूमिका शुक्ला। मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाले सगुन अग्रवाल का संबंध किस जिले से है, बीकानेर से। यहां से ध्यान रखना, सगुन अग्रवाल है बीकानेर से चर्चित है ये। बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। ध्यान रखना, बाड़मेर के हैं मनोज चौधरी, इनको क्या है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलपति नियुक्त किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है, और वो है किशनगढ़ एयरपोर्ट। कौन सा हो जाएगा, किशनगढ़ एयरपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, तो ध्यान रखना, स्वर्ण जीतेगा उसको 1,00,000, रजत जीतेगा 50,000 और कांस्य जीतेगा उसको 30,000। किस पर है ये है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ये पदक ये सम्मान इनको दिए जाएंगे, उत्तर उपयुक्त सभी।
हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 मई 2020। ये आपको सभी को पता है कि हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत है 2 मई 2020 को की गई थी। और राजस्थान में स्माइल 3.0 21 जून 2021, याद रखना 21 जून 2021 3.0 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में कौन सी फ्लैगशिप कार्यक्रम योजना में शामिल है? नहीं है। तो शुद्ध के लिए युद्ध है, निरोगी राजस्थान है और निःशुल्क दवा योजना है। लेकिन जो सिलिकोसिस नीति है ये इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। राजस्थान सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में योजना शामिल नहीं है। अब ये फिर आ गया, ये बताना है शिक्षा विभाग की कार्यक्रम में कौन सी शामिल नहीं है? पालनहार योजना, ये पहली नहीं है इसमें। बाकी महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल है, बाल गोपाल योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना है, ये सारी फ्लैगशिप योजना में शामिल है, लेकिन ये स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं है। ठीक है, ये नहीं है पहली। राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं है। अब ये सारी की सारी योजना आ जाएगी इसमें। एक तो है कन्यादान हथलेवा योजना, इसमें शामिल है। एकल नारी समान पेंशन योजना भी है, वृद्धजन समान पेंशन योजना भी है, लेकिन जन आधार योजना ये इसमें शामिल है नहीं है। अब देखो, राजस्थान सरकार की खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना कौन सी है? अभी 1 किलो रुपए गेहूं, ये याद रखना है, 1 रुपए किलो गेहूं, ये क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। राजस्थान के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग में शामिल फ्लैगशिप कार्यक्रम में योजना है। तो एक तो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और दूसरी है MSME एक्ट स्व प्रमाणीकरण, ये दोनों योजना इसमें शामिल है। किसमें? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में फ्लैगशिप कार्यक्रम में ये शामिल है। जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम की ई लॉन्चिंग किसने की? और यह प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इसकी लॉन्चिंग की थी पंकज मित्तल ने, जो 40वें मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब वर्तमान में ये नहीं है क्योंकि अब इनको ट्रांसफर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जा चुका है। अगला देखो, ई कक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखो, ई कक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये किया गया था 15 अक्टूबर 2020। कब है? 15 अक्टूबर 2020। दिसंबर 2022 तक राजस्थान का देश में सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है? भी ध्यान रखना, पहला स्थान है राजस्थान का, सौर ऊर्जा में टॉप पे चल रहा है। बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सब मिशन व ई ऑक्शन कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? तो राज्य आवासन मंडल से। इससे है बुधवार ई नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन और ई ऑक्शन कार्यक्रम का संबंध है राज्य आवासन मंडल से। शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया? तो ये आपको पता है, शहरी ओलंपिक के अंदर हैं 7 और ग्रामीण में कितने हैं? 6। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। अब देखो सत्य कौन कौन से है। 2021 का दिया गया है संगीता शर्मा को, 2020 को दिया गया है नंद किशोर आचार्य, 2019 का है कानाराम मुंडियार। इन तीनों को क्या है? मानक अलंकरण सम्मान दिया गया है। राजस्थान में चर्चा में रही सौम्या गुर्जर का संबंध है, तो ये आपको पता है कौन है? ये है ग्रेटर जयपुर निगम की महापौर। कौन सी है? ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर है सौम्या गुर्जर। राजस्थान के बाड़मेर जिले के चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी का संबंध किस खेल से? भी लूण सिंह भाटी, ध्यान रखना, हॉकी के खिलाड़ी हैं और मेरे हिसाब से तो ये एग्जाम में पक्का ही आएगा। बाड़मेर जिले के ये चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी, हॉकी के खिलाड़ी। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसको दिया गया है? और ये अब की बार आया था, उसमें सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया। आशीष देव चारण। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है आशीष देव चारण। दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो वो ऐप है, ध्यान रखना, WPWD 2.0, ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखना है आपको। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा जेम बोर्स की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर के अंदर। कहां पर है? राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा जेम बोर्स की स्थापना की जाएगी जयपुर के अंदर। प्रदेश में बाल श्रम और बच्चों के दुर्व्यवहार पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो बाल अधिकारिता मंत्री। बस ये बाल जब भी नाम आ जाए तो ध्यान रखना, बाल अधिकारिता मंत्री इसका करेक्ट होगा। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे
स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया अशोक यादव। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम की सीईटी के अंदर ये टपक चुका है। स्किल एम्बेसडर अवार्ड है अशोक यादव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कोटा के अंदर। कहां पर है? 115 करोड़ रुपए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए कोटा के अंदर। नेक्स्ट देखो, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जालमंड स्थित परिसर में बार काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किसने किया? तो ये किया सीजे पंकज मित्तल ने। किसने? सीजे पंकज मित्तल ने इसका उद्घाटन किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहां किया? मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। कहां पर है? राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन है मुरलीपुरा जयपुर में किया। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया? और वो है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। कौन सा हो जाएगा? यानी कि पूछा जा सकता है भी 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर तिनका तिनका इंडिया वर्ल्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पारस जांगिड़। ध्यान रखना, तिनका तिनका इंडिया वर्ल्ड पारस जांगिड़। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटन आगमन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को इसमें 10वां स्थान मिला है। किसमें? पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटन आगमन में राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? राज संबल। ये याद रखना है भी, ये दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों और वयस्कों के लिए सरकार ने राज संबल पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे? आपको सभी को पता है, सीकर में यूरेनियम प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थापित किया जाएगा। उदयपुर की श्यामलता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किस कला के लिए सम्मानित किया गया? तो ये कोफतगिरी के लिए। ध्यान रखना, उदयपुर की है श्यामलता गहलोत, इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है कोफतगिरी के लिए सम्मानित किया गया। जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी कौन बने हैं? पुनीत रस्तोगी। कौन बने हैं? पुनीत रस्तोगी बने हैं। सीकर जिले में बाजरे के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है नाबार्ड के सहयोग से। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से क्या है, सीकर जिले में बाजरे के उत्पाद के लिए इसके साथ शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती को इसको दिया गया है। मानवाधिकार दिवस के पर क्या है कि जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड है डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालचारी की किस जयंती पर राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पोस्टर का विमोचन किया है? तो उनकी जयंती 144वीं जयंती बनाई गई है। अब ये भी क्वेश्चन आया था, गुरु गोलवकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम रख दिया है महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत किस मंदिर की सुविधाएं विकसित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की है? और वो है तनोट माता मंदिर। कौन सा है जैसलमेर में? तनोट माता मंदिर। राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान कहां शुरू किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना, फोरेंसिक साइंस संस्थान है जोधपुर के अंदर। दिसंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो ये किया गया है 5। कितनी है? स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में कितनी योजना शामिल है? 5। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 11 मई 2020। आपको सभी को पता है शिक्षा वाणी कार्यक्रम में 11 मई 2020। राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य कथन बताइए। अब ध्यान रखना, ई वेस्ट पार्क है जयपुर में, इकोलॉजिस्टिक पार्क है लक्ष्मणगढ़ सीकर, पर्यावरण पार्क है सोजत पाली, और पहला सोलर पार्क ये नोखा मिनी है बड़ला जोधपुर में है। उत्तर हो जाएगा 4 नंबर इसका। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य फिर बताना है आपको। तो राजीव गांधी फिनटेक पार्क है जयपुर में, पहला साइबर पार्क है जोधपुर में, और राज्य का पहला संविधान पार्क है राजभवन जयपुर में, पहला बर्ड पार्क बीकानेर में नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। राजस्थान में स्थापित फिर पार्क आपको बताने हैं।
तो राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है गुलाब बाग उदयपुर के अंदर। राज्य का प्रथम MSME टेक्नोलॉजी पार्क है दौसा में। राज्य का पहला मिनी फूड पार्क कहां पर है? बांद्रा बाड़मेर में। तो ये तितली पार्क जयपुर में नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अब आपको फिर पार्क के बारे में बताना है। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है किशनबाग में। स्नैक पार्क है कोटा में। जापानी पार्क है अलवर में। और कोरिया पार्क भरतपुर में नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अगला देखो, पूर्वी अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए निर्मला देवी को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये किया गया कलराज मिश्र के द्वारा। क्या है? पूर्वी अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निर्मला देवी को हमारे राज्यपाल के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा हाल में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट SDG 3.0 के अनुसार कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसमें है जयपुर जिला। कौन सा हो जाएगा कि आर्थिक सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट में जयपुर जिला टॉप पर चल रहा है। प्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? प्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 26 जनवरी 2023 तक। ये याद रखना है, 26 जनवरी 2023 के अंदर। प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी? देखो, डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी भिवाड़ी अलवर के अंदर। कहां पर है? भिवाड़ी अलवर के अंदर। अपराधियों के लिए फ्लो ओवर बनने वाले राजस्थान पुलिस किस गठन के माध्यम से सही राह पर लाएगी? तो ये पराक्रम प्रकोष्ठ। कौन सा है? पराक्रम प्रकोष्ठ। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बीकानेर के किस साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा? कमल रंगा को। ये क्वेश्चन आ चुका है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बीकानेर के किस साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा? कमल रंगा को। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी। 160 देखो, पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन बताइए। अब देखो, 2022 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कमल रंगा को दिया गया नाटक अलेखू अंबा के लिए पूछा गया है। 2021 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मितेश निम्बोई रचना मुक्ति के लिए दिया गया। 2020 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार भंवर सिंह सामोर रचना इनकी संस्कृति सनातन रीत। तो इनको ये पुरस्कार है दिया जा चुका है तीनों को। अब फिर देखो, अनुवाद पुरस्कार 2022, अनुवाद पुरस्कार 2022 दिया गया मदन मोहन लड्डा। किसको दिया गया है? मदन मोहन लड्डा को दिया गया है। कौन सा? ये राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार पूछे तो मदन मोहन उत्तर हो जाएगा इसका। फिर देखो, पुरस्कार से संबंधित आपको सत्य कथन बताना है। तो घनश्याम दास कछवा राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 दिया गया। रणजीत होसकोष्टे को महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार दिया गया। और आशीष पुरोहित को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी सत्य हैं। पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? दिलीप भट्ट को। ये याद रखना है कि पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप भट्ट को प्रदान किया गया है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। आगे देखो, कोमल कोठारी के बारे में, कोमल कोठारी से संबंधित सत्य कथन देखो। कोमल कोठारी 2022 का राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार 2021 दिया गया विजय वर्मा को। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 है डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया। उपयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान का पहला तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर किस अभियान में बनेगा? राजस्थान का पहला तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर किस अभियान में बनेगा? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। यहाँ पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर बनेगा। नेक्स्ट देखो, 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? 21 से 30 दिसंबर 2022 तक शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 किसान दिवस मनाया गया। वर्तमान में राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? महादेव सिंह खंडेला। कौन है? महादेव सिंह खंडेला। स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है और वो है जयपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा है? जयपुर है रेलवे स्टेशन। कौन सा है? भी दवा दोस्त के नाम से मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इंदौर में 37वीं नेशनल यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने बालक वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना, कैलाश सांकला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा जोधपुर के अंदर।
दिसंबर 2022 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान है मिला है। तो ये सबसे ज्यादा आपको पता है, कई बार हरियाणा पर टॉप पर आता है, फिर कई बार राजस्थान भी टॉप पर आ जाता है बेरोजगारी के मामले में। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 17 दिसंबर 2022 को 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने आगामी 8 साल में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए कितने कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो 96 लाख। कितने? यानी कि 8 साल में पाइपलाइन से घरेलू कनेक्शन करवाने के लिए 96 लाख कनेक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आईपीडी टावर बनाने का निर्णय लिया। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 116 मीटर। कितनी होगी? 116 मीटर। लिग्नाइट माइनिंग की परियोजना हेतु राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? तो ये हुआ है मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ। किसके साथ है? लिग्नाइट माइनिंग की परियोजना के लिए मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ है समझौता किया गया है। हाल ही में गैस त्रासदी को लेकर बुंगरा गांव चर्चा में है, किस जिले में है? तो ये ध्यान रखना, गैस त्रासदी को लेकर बुंगरा गांव चर्चा में है और ये जोधपुर जिले में है। 21 से 25 नवंबर 2022 को आयोजित राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है 5वां स्थान। कौन सा मिला है? 5वां स्थान है मिला है। राजस्थान के किस जिले की सर्स डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती बनाई? तो ये बनाई है, ध्यान रखना, अजमेर ने क्या है, अब की बार सर्स डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती बनाई है। रन फॉर हीरो हंगर की थीम पर वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन के 7वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर। वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन के 7वें संस्करण का आयोजन है जयपुर के अंदर किया गया था। राजस्थान के किस व्यक्ति को दुबई में इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर एम सिंघी को। किसको किया गया है? किस व्यक्ति को दुबई में इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? एम सिंघी को सम्मानित किया गया है। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप ट्रायल के लिए योगेश कुमार गुर्जर ने क्वालिफाई कर लिया। इनका संबंध किस जिले से है? करौली जिले से। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है भी उनका स्कोर कितना है? 571। और योगेश कुमार ने किस में कर लिया है? शूटिंग में। इनका संबंध है करौली जिले से। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अनुप्रति योजना के तहत आईएएस परीक्षा के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ध्यान रखना, आईएएस प्री पास होने पर 65,000, मुख्य परीक्षा पास होने पर 30,000 और साक्षात्कार के 50 चयन होने पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी सत्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम कितने जिलों में खोलने की स्वीकृति दी है? तो 33 के 33 जिलों के अंदर राजस्थान में, ये ध्यान रखना, जिम एंड फिटनेस सेंटर और ओपन जिम राजस्थान के 33 के 33 जिलों में खोले जाएंगे। महिला व बाल विकास विभाग की ओर से किस योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी में स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, कि महिला श्रेणी के अंतर्गत क्या है? स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत। देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जैसलमेर के अंदर। देश का पहला बीएसएफ पार्क बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चित अजोला क्या है? तो ये ध्यान रखना, हरे रंग का शैवाल जो पशुओं के लिए हरे चारे का विकल्प है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है शालीना पाठक, जो हाल ही में चर्चा में थी। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है शालिनी पाठक और ये कबड्डी से संबंधित है इनका खेल। वाटर होल गणना 2022 के अनुसार जालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व तेंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 43% की वृद्धि हुई है। कहां पर है? 43% की इनमें वृद्धि हुई है। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए यानी कि 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और शुभ शक्ति योजना तो 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है सीटी के अंदर। तो 2 बार ये सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना इसका। 55,000। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 30वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के खिलाड़ी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की है और वो है देवेंद्र झाझरिया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया को सम्मानित किया है।
केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन दो एयरपोर्टों को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो वो है उदयपुर एयरपोर्ट और जोधपुर एयरपोर्ट। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। ये क्या है? दो एयरपोर्ट है जिनको निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को बनाने के लिए किस किस के बीच में समझौता हुआ है? तो एक तो है राज्य ऊर्जा विभाग, एक है बिजली प्रसारण निगम, एक है KFW। तो इन तीनों के साथ है समझौता हुआ है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने इसने स्वर्ण पदक है जीता है। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी किसके साथ समन्वय कर गोबर धन योजना को सफल बनाया जाएगा? तो ये राजीविका के सहयोग से। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना क्वेश्चन को भी। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजीविका के साथ गोबर धन योजना को सफल बनाएगी ये योजना, ध्यान रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित मनोज मीणा का संबंध किस जिले से है? तो यह है दौसा के। मनोज मीणा कहाँ के हैं? दौसा के हैं और इनको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति जिन्हें हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये है, ध्यान रखना, कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप। कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 28 नवंबर 2022 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया है 38वां। कौन सा बनाया गया है? 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आंचल मदर मिल्क बैंक को सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी मिल्क बैंकिंग के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। मदर मिल्क बैंक कहां पर है? 12 के अंदर। ध्यान रखना, बस इतना याद रखना है, मदर मिल्क बैंक कहां पर है? 12 के अंदर। 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 74वां स्थापना दिवस बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? इसमें राजस्थान का, ध्यान रखना, 5वां स्थान मिला है। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के मामलों में राजस्थान को 5वां स्थान मिला है। 1971 युद्ध के नायक पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर अनुकरणीय वीरता दिखाने वाले जिनकी हाल ही में निधन हो गया, और वो है भैरव सिंह राठौड़। कौन है? भैरव सिंह राठौड़। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो निशा कंवर है शूटिंग से। किससे है? राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी है निशा कंवर, इनका संबंध है शूटिंग से। राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध है वुशु खेल से। यह आपको पता है 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित है, और जाह्नवी मेहरा का संबंध है वुशु खेल से। और शालिनी पाठक मैंने आपको बता ही दिया, कबड्डी की है, ये फिर चर्चा में आ चुका है, शालिनी पाठक कबड्डी। फिर देखो खेल अकादमी के बारे में असत्य कथन देखो। आर्चरी अकेडमी बनेगी डूंगरपुर में, हैंडबॉल अकादमी बनेगी जैसलमेर में, कबड्डी अकादमी है राजगढ़ चूरू, और एथलीट अकादमी गंगानगर में है, न कि बीकानेर में। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अब देखो सत्य कथन आपको बताना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिल्कुल सही है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। जोधपुर में खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल है, ये तीनों के तीनों कथन सही है, उपयुक्त सभी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 की शुरुआत कब की गई? 20 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत किस जिले में प्रदूषण रोकने के लिए IIT कानपुर के साथ MOU किया है? तो ये किया है जोधपुर ने। किसने किया है? IIT कानपुर ने जोधपुर के साथ। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। राजस्थान में इसके बारे में असत्य कथन बताइए। तो ई मित्र सेवा योजना राजस्थान में 2002 में प्रारंभ की गई। 2004 में इसको ई मित्र परियोजना चलाई गई, और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। उत्तर हो जाएगा इसका C नंबर है, वो असत्य कथन है। अब देखो 29 से 31 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? माउंट आबू सिरोही के अंदर शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। T24 उस्ताद टाइगर की मृत्यु के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में है? और वो है सज्जनगढ़। कौन सा है? T24 है
उस्ताद टाइगर की मृत्यु के कारण बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में है, सज्जनगढ़ उदयपुर वाला। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव पर आयोजित अहिंसा रथ के प्रवर्तन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन पुस्तकों का विमोचन किया है? तो एक तो है सुनील संजीवनी, दूसरी है अनूठा तपस्वी, तीसरी है दूसरा महावीर। उपयुक्त है, इन तीनों पुस्तकों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विमोचन किया है। दिसंबर 2022 तक राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज संचालित या निर्माणाधीन है? तो ये राजस्थान के 33 के 33 है जिलों में निर्माणाधीन है। दिसंबर 2022 राजस्थान के 18 जिलों में कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं? तो ये है 19। कितने हैं? राजकीय मेडिकल कॉलेज 19 संचालित हैं। 25 दिसंबर 2022 को महाराजा सूरजमल की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है? 259वीं महाराजा सूरजमल जाट की पुण्यतिथि बनाई गई है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये किया अपने राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंड्रोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो हमारे राज्यपाल हैं कलराज मिश्र के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान है? 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है और ये सेकंड ग्रेड के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन भी टपका गया था। शताब्दी अवस्थी संबंध किस खेल से है? तो ये है, ध्यान रखना, एक तो है पैरा जेवेलिन थ्रो से, एक है पैरा शॉटपुट खिलाड़ी। ध्यान रखना ये दोनों से संबंधित है। कौन है? शताब्दी अवस्थी। तो एक तो है पैरा शॉटपुट और दूसरी है पैरा जेवेलिन थ्रो। इन दोनों खेल से इनका संबंध है। किस जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए ई कंप्लेन पोर्टल बनाया है? तो ये बनाया है कोटा ने। किस जिला प्रशासन ने बनाया है? विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण के लिए ई कंप्लेन पोर्टल बनाया है जयपुर ने, कोटा ने। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया और वो है राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक जिन्हें इनफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो है अरुण शर्मा। कौन है? अरुण शर्मा है, ध्यान रखना। अगला देखो, इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? तो ये आपको पता है, अपने राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान को सम्मानित किया है इसमें। फड़ से पड थीम पर चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? फड़ से पड थीम पर चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? सिटी प्लेस जयपुर के अंदर। कहां पर है? सिटी प्लेस है जयपुर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को हुआ? तो यह है 16वां संस्करण। कौन सा इसका? 16वां संस्करण अब की बार इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जाएगा? कोटा के अंदर। ध्यान रखना, यह है विद्यार्थियों के लिए जिसमें आपको पता है कोई भी परीक्षा के लिए तनाव से लेकर वो आत्महत्या कर देते हैं, उसके लिए आपको पता है स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जाएगा कोटा में। 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक चलने वाले जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये ममता भूपेश। किसके द्वारा? ममता भूपेश के द्वारा राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया गया था। 9 से 12 फरवरी 2023 को ज्वार कला केंद्र में डेल्फिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, डेल्फिक खेलों का आयोजन है जयपुर में। राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पाद राज सखी कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया? गंगानगर में। ध्यान रखना, राज सखी कैफे का शुभारंभ गंगानगर जिले से शुरुआत की गई। 24 दिसंबर 2022 को राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के जालाना स्थित अकादमी संकुल की कला दीर्घा में कौन सी वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो यह है 63वीं वार्षिक कला इसका आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? अलवर के अंदर। कहां पर है? राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स 2022 का उद्घाटन अलवर में किया गया है। मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध समाज सेविका प्रसन्ना भंडारी का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से था? इनका संबंध है कोटा जिले से। किसका है? मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध समाज सेविका है प्रसन्ना भंडारी का निधन हो गया और यह है कोटा से। राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिलिंग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो यह आपको पता है उच्च शिक्षा मंत्री होंगे। कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार
राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान कितना है? तो सेवा क्षेत्र में है 44.81, कृषि में है 28.85, उद्योग में है 26.34। उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार असत्य कथन बताइए। तो असत्य देखो, इसमें स्थिर कीमतों पर प्रचलित व्यक्ति आय कितनी है? 81,231। स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 6,48,142। और प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 10,78,903। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रचलित कीमतों पर कितना हो जाएगा? 1,35,218। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा इसका। आर्थिक विकास दर 2021-22 के बारे में फिर आपको सत्य कथन बताना है। देखो इसमें, तो भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? 8.7। आंध्र प्रदेश प्रथम है, राजस्थान का दूसरा स्थान है इसमें। राजस्थान की आर्थिक विकास दर कितनी है? और ये 11.4 है। और ये अब की बार सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। कितनी है राजस्थान की? 11.4। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य है। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर बनाया जाएगा? लांगड़ियावास जयपुर। ये ध्यान रखना, लांगड़ियावास जयपुर में बनाया जाएगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी। इस योजना के तहत कितनी प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए 30% है। ये अब की बार सीटी के अंदर भी आया था। कितनी है? 30%। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जयराइड की शुरुआत कहां से की है? तो पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जयराइड की शुरुआत कहां से की है? सम जैसलमेर से। कहां से? सम जैसलमेर। लोकसभा और विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी को किस देश की विधानसभा में हुआ? तो ये राजस्थान की विधानसभा में। 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध किससे सिरा है? तो ध्यान रखना, प्रिया सिंह का संबंध है बॉडी बिल्डिंग से। और ये कहां की है? बीकानेर की। कहां की है? बीकानेर की। बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए ग्राम रक्षक दल का गठन किया जाएगा। बीकानेर में। कहां पर है? बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए ग्राम रक्षक दल का गठन बीकानेर में किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने 16 राज्य राजमार्गों के लिए निर्माण के लिए 4279 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी। इनका निर्माण किन के सहयोग से किया जा रहा है? तो एक तो है विश्व बैंक और दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन दोनों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को राजभवन में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी नामक पुस्तक भेंट की। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, एक तो है आर एन मिश्रा और दूसरे हैं पी के शर्मा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1, आर एन मिश्रा और पी के शर्मा। अब देखो आज का लास्ट और आपके लिए अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 245 नंबर। देखो कि राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा शुरू भोर योजना का संबंध किससे है? भिखारियों के पुनर्वास के लिए। ध्यान रखना, भोर योजना संबंध है भिखारियों के पुनर्वास के लिए। तो ये 245% मैंने आपको करवा दिए दिसंबर 2022 के त्रैमासिक पुस्तिका से। एक बार सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इतने टाइम आपके लिए निकाल कर ये क्लासें आपके लिए दे रहे हैं। कल अपने 1 महीना और बचा है नवंबर 2022, उसकी कल अपने चर्चा करेंगे। तो आपके लिए मैंने और राजस्थान के जो प्रमुख ब्रह्मास्त्र में जो टॉपिक बचे हैं राजस्थान के उद्योग मैंने करवा दिए आज। और उसके बाद में अपने खेल खिलाड़ी और योजना की मैंने आपको क्लास भी कल आपको मिल जाएगी। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को।